एवरीवन। सो आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूं कि किस तरीके से जो है हमारा टीजीएम बीजो का जो इन्वेंट्री मॉड्यूल है यानी कि स्टोर एप्लीकेशन है उसके अंदर मास्टर्स जो है वो कैसे क्रिएट करे जाते हैं, क्योंकि मास्टर्स सही से क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो आगे एप्लीकेशन है बहुत अच्छे से जो है आप अपने रिकॉर्ड्स को मैनेज कर पाएंगे, पूरा इन्वेंट्री को यूज कर पाएंगे। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप मास्टर्स जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मास्टर्स के अंदर हमें 6 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आने वाले फ्यूचर्स के अंदर माइट भी उसके अंदर इंक्रीज हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके क्या क्या फीडबैक्स हैं। लेकिन अभी के लिए जो है हमारे पास में जो है 6 ऑप्शंस हैं, उनमें मास्टर्स हम क्रिएट करते हैं। अब कैसे क्रिएट करना है, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से डिजाइन किया है आपके लिए ये पूरा स्टोर एप्लीकेशन मॉडल। सो हमने टीजीएम बीजो के पैनल पे आ चुके हैं। यू कैन सी हमारे पास में सारी एप्लीकेशंस लाइव हैं। अगर आपको यहाँ पे स्टोर की एप्लीकेशन या वेंडर की एप्लीकेशन, क्योंकि दोनों ही एक साथ यूज होती हैं स्टोर मॉडल के अंदर, तो अगर आपको ये नहीं विजिबल है तो आपने इसको एनेबल नहीं किया है। एनेबल करने के लिए आपको जाना है कोर प्लेटफॉर्म के अंदर। कोर प्लेटफॉर्म के अंदर आप क्लिक करेंगे, ऊपर साइड पे आपको एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टोर का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही साथ वेंडर्स का। ये दोनों को आपने एनेबल कर देना, क्योंकि अभी हमारी ऑलरेडी एनेबल्ड है इसलिए यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करना है और इस पे एक्टिव पे क्लिक करना, दोनों ही एप्लीकेशंस आपकी लाइव हो जाएंगी। फिर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और आपको स्टोर मॉडल और आपका जो वेंडर एप्लीकेशन है, ये दोनों ही एप्लीकेशंस आपको विजिबल हो जाएंगी। फिर हम स्टोर पे क्लिक करते हैं और क्योंकि स्टोर एक इन्वेंट्री से रिलेटेड है जो जिसका मास्टर्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अभी चलते हैं यहाँ पे मास्टर पे। तो मास्टर पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही मास्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास में 6 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 6 ऑप्शंस है आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका आता है वेयर हाउस। वेयर हाउस यानी कि आपके कितने मेन स्टोर्स हैं, राइट। आपका एक सिंगल मेन स्टोर हो सकता है, आपके पास में मल्टीपल मेन स्टोर्स हो सकते हैं। मेन स्टोर कहने का मतलब है जहां पर आपका, लेट्स से आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप कहीं से जो है मटेरियल परचेस करके पहले वहां पर रिसीव किया जाता है और वहीं पे आपका पूरा स्टोर होता है। फिर वहां से आप अपने जो अदर वेयर हाउसेज हैं, छोटे वाले हैं या कॉस्ट सेंटर्स वगैरह हैं, वहां पर आप उसको डाइवर्ट करते हैं, इशू करते हैं। तो आपका ये मेन वेयर हाउस यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे। सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, ऐड अ वेयर हाउस पे क्लिक करेंगे, वेयर हाउस का नाम डालेंगे, उसका कोड आप डाल सकते हैं, उसका कोई एड्रेस या लोकेशन आपका एक सिंगल लोकेशन पे हो सकता है, मल्टीपल पे हो सकता है। एक्टिव रखना है एक्टिव करें, पैसिव करना है पैसिव करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सिंपली इसको क्लिक करके ऐड पे क्लिक करेंगे, आपका वेयर हाउस इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। आप जब चाहें इसको एडिट पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं इस तरीके से। फिर वापस मास्टर पे क्लिक करते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कैटेगरीज। आपके पास जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैटेगरीज क्या हैं, तो ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप उसका नाम डालेंगे। आपका जो कैटेगरी है वो जो भी प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है, अगर वो पेरेंट नहीं है, पेरेंट है तो यही रहने देंगे। अगर आपका कोई पेरेंट है, लेट्स से कोई ऐसी कैटेगरी है वो मसाले के अंडर में आती है, तो आप यहाँ पे मसाले में डाल देंगे, राइट। उसको इस तरीके से सेलेक्ट करके उसको ऐड पे क्लिक कर देंगे। ये इस तरीके से आपका पूरा ट्री चैन जो है बनता रहेगा। फिर मास्टर पे क्लिक करते हैं और इसके बाद आपका आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि आपके जो भी आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या है, लाइक किलोग्राम्स हैं, ग्राम्स हैं, पैकेट्स हैं, नंबर्स हैं, जो भी है, तो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आप कभी भी उसको एक्टिव या पैसिव कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद में आपका आता है एट्रीब्यूट्स, यानी कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लाइक कलर वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, आपके जो है साइज वाइज डिफरेंस हो सकते हैं, राइट, वेट वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे एट्रीब्यूट्स में। फिर फाइनली आप जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स में जाकर जो है आप यहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आप प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, फिर यहाँ से उसकी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे वेरिएंट्स को अगर आपको डिफाइन करने तो आप वेरिएंट्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है आप ऐड वेरिएंट पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो एक बार वापस चलते हैं, तो आप यहाँ पे आप ट्रैक बैच, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बैचेस को आपने ट्रैकिंग पे डालना है तो आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं। ये आगे मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा इसका एनेबल करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। आप एनेबल कर देंगे तो
दूसरा है एक्सपायरी, अगर आपको कोई ट्रैकिंग करनी है तो आप ये एनेबल करेंगे, तो फिर आपको एक्सपायरी भी इसके अंदर डालनी पड़ेगी। फिर आपका जो है यहाँ पे सीरियलाइजेशन, कई सारे हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका हर प्रोडक्ट का हमारे पास में एक सीरियल नंबर होता है, तो सीरियल नंबर को करने के लिए हम यहाँ पे ऐड इसको एनेबल कर देंगे। तो आपको जब भी आप प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे तो उसके सीरियल नंबर्स आपको डालने पड़ेंगे, और आपको इशू करते वक्त भी सीरियल नंबर से ही इशू करना रहेगा। फिर आपका एसकेयू क्या है, बारकोड वगैरह क्या है, और उसके बाद में आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, स्टेटस इसका एक्टिव या पैसिव रहेगा, और करके आप इसको सेव कर देंगे। आपको कभी भी इसको एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखते हैं इस तरीके से आपको पूरा कभी भी आप एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपका प्रोडक्ट क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है। अब इसके बाद में वापस मास्टर्स पे आते हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं कॉस्ट सेंटर्स। सो बेसिकली कॉस्ट सेंटर्स क्या है, आपके सब स्टोर्स हो सकते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक मेन स्टोर है जहां पे पूरा मटेरियल रिसीव करे जाते हैं, और उसके बाद में वो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हम किसी को सेल नहीं करते, लेकिन अपने जो भी कंपनी के जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको वो प्रोडक्ट को हमारे जो मेन स्टोर में आते हैं उनको इशू करते हैं, राइट। जैसे अकाउंट्स में फाइल्स का रिक्वायरमेंट होती है, पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है, पेन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट है आप अपने डिपार्टमेंट्स को इशू करते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स का नाम जो है वो आप कॉस्ट सेंटर में क्रिएट करेंगे, लाइक एचआर हो गया, अकाउंट्स हो गया, इस तरीके से। तो फिर आप इंटरनली इसको जो है इशू कर सकते हैं, और कितनी कॉस्ट वगैरह है वो सब यहाँ से मैनेज हो जाएगा। तो ये आपका पूरा 6 ऑप्शंस हैं आपके पास में इन्वेंट्री मॉडल, स्टोर मॉडल के अंदर, जिसमें आपके मास्टर्स को आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी कोई आपका इशू हो तो डेफिनेटली आप हमें रीच आउट कर सकते हैं फॉर द कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन। उसके बाद यू कैन सी हमारे पास में इन्वेंट्री का ऑप्शन है यहाँ पे, राइट, और फिर हमारे पास में मटेरियल के रिक्विजिशंस का यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अब ये कैसे क्या काम करते हैं वो आने वाले वीडियोस के अंदर भी मिलेंगे, और अगर आप पूरा कंप्लीट डेमो चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें रीच आउट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, या फिर हमारी tgmbizo.com पे भी हमारे कॉन्टैक्ट अस के अंदर सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डली हैं।